सर हम ISSB तक कैसे पहुंच सकते हैं? ISSB तक पहुंचने से पहले जितने टेस्ट होते हैं उनकी तफसील हमें बता दें सर। एकेडमिक्स टेस्ट के बाद क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट के बाद क्या होता है, हमें किन किन मराहल से गुजर के ISSB फॉर्म मिलता है। ISSB फॉर्म मिलने तक हमें प्लीज़ बता दें ये सारी डिटेल, क्योंकि हमें इन चीज़ों का नहीं पता है। प्लीज़ हमें गाइड कर दें, बता दें। बहुत से आपके सवाल, बहुत से क्वेरीज व्हाट्सएप पे आके आप बार बार सवाल करते हो। मैं बार बार आपको कहता हूँ जी, व्हाट्सएप पे आके आप कोई और फजूल सवाल नहीं करेंगे मुझसे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वरना यूट्यूब कमेंट्स में मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे देता हूं, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और आप बार बार तंग करते हो। थैंक यू वेरी मच। आता हूं जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपकी रिवीजन के लिए रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, एज क्राइटेरिया, तालीम वगैरह क्या होती है। तो ISSB में जाने के लिए या सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए आपकी FA FSC ICS इक्वलेंट यानी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो चल जाएंगे। बहुत से आप सवाल करते हो। आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच होना चाहिए और गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए। 17 से 21 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट हैं बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली हुई है, वो 23 साल तक चल जाएंगे। उसके अलावा जो ऑलरेडी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या सर्विंग मिलिट्री सोल्जर्स वगैरह मिलिट्री के किसी भी विंग में काम कर रहे हैं, वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 17 से लेकर 25 साल तक। उसके साथ साथ उनका 50% है एकेडमिक्स के नंबर्स का, उनको 10% रियायत है, बाकी सब 60% मार्क्स पे अप्लाई करेंगे। तनख्वाह जी आपकी दौरान ट्रेनिंग 35 से 40 हज़ार रुपये तक आपको मिलते हैं दौरान ट्रेनिंग तनख्वाह आपकी। और ग्रेड 14 में आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भर्ती होते हो। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो, ग्रेड 16 में आ जाते हो। तमाम अकलियती उम्मीदवारान भी अप्लाई कर सकते हैं। अकलियतें जो है, माइनॉरिटी जो हैं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। DCO ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलता है कि जी ये अकलियत है, माइनॉरिटी है, वहाँ से आप तमाम लोग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन आपकी होती है, वो आप सबको पता ही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपका CNIC बे फॉर्म या डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद असनाद है, उसके बाद आपकी तालीमी असनाद, उसके बाद फिर आपके करैक्टर सर्टिफिकेट्स और दीगर तालीम जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह हासिल किया हुआ है, तालीम आपकी एकेडमिक्स। उसके बाद जी आप अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद जितनी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं मराहिल की, वो सारी की सारी आपने देख ली। ये आखिरी मरहला है ISSB में जाने से पहले तक का, तो इसको आप गौर से सुन लीजिए। आपका इस मरहले में आपकी दौड़ होगी जी। दौड़ आपकी 1.6 किलोमीटर है 8 मिनट में। 8 मिनट में आपने दौड़ना है, तो आपने अच्छी तरह से उसको देखना है। कुछ ना कुछ खा के जाना है, खाली पेट नहीं जाना। और फिर आधा पौना घंटा गुजर चुका हो आपको कुछ खाए हुए, उसके बाद फिर आपके जॉगर्स और शूज़ अच्छे हों, आपको रनिंग में आसानी हो। टूटे हुए शूज़ या इस तरह के हार्ड सोल वाले शूज़ नहीं चलेंगे, ना ही ओपन शूज़ आप पहन कर जाओ। बंद जॉगर्स होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। उसके बाद फिर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा कि आपने पंजों के ऊपर दौड़ना है, एड़ी के ऊपर नहीं दौड़ना। यानी आपने हाफ पाँव ही लगाना है और आसानी के साथ एक रिदम रख के आपने भागना है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। तो इस तरह से आप आसानी के साथ रनिंग कर जाते हो। रनिंग के बाद आपके होंगे जी पुशअप्स। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। पुशअप्स के ऊपर मैंने हर चीज़ फिजिकल के ऊपर बनाई हुई है। फिर से दोहरा देता हूँ, पुशअप्स आपने लगाने हैं जी 2 मिनट में। 2 मिनट में 15 पुशअप्स आपने लगाने हैं। आप आसानी के साथ लगा जाते हो। 2 मिनट बड़ा टाइम होता है। उसके साथ साथ अगर आप उनको रिपीट भी कर लो और एक दफ़ा सही नहीं लगा या दरमियान में आप कहीं रुक गए हो, तो आप दोबारा से भी लगा सकते हो, या आपको रियायत दी जाती है। उसके बाद जी आपने 2 मिनट में 20 सिटअप्स लगाने होते हैं, यानी उठक बैठक, यानी सिट एंड अप। ये 20 आपने लगाने होते हैं 2 मिनट में। ये भी आप आसानी के साथ लगा लेते हो। बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं होता, आप आसानी के साथ सिटअप लगा लेते हो। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी चिनअप्स। ये आपके फिजिकल के 4 मराहिल होते हैं। चिनअप्स आपने बार के ऊपर लटक के, उसमें आप पूरा जिस्म आपने उठा के, तो चिन अपनी जो है वो बार के साथ लगानी होती है, बार से ऊपर लेके जानी होती है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ ये काम कर जाते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 चिनअप्स आपने लगाने होते हैं, आप आसानी से लगा लेते हो। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। फाइनली जी इस मरहले में आ जाती है आपकी डिच क्रॉसिंग। डिच क्रॉसिंग यानी गड्ढा आपने क्रॉस करना है। 7.4 फीट उसकी लंबाई होती है और 7.4 फीट उसकी चौड़ाई होती है। यानी विड्थ और लेंथ उसकी 7.4 फीट और उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 4 फीट होती है। उसको आपने जंप लगा के क्रॉस करना होता है। उसमें भी आपका एक ही कुलिया है, आप आसानी के साथ उसको कर जाते हो कि आपने नीचे नहीं देखना। आपने जो एज है, किनारा है,
दूसरी तरफ का आपने वहाँ पे देखना है और जंप लगाना है, आप आसानी के साथ वो क्रॉस कर जाते हो। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो और आप ये सारी चीज़ें कर जाते हो। इस तरह से आप फिजिकल में से गुजर जाते हो आसानी के साथ। बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं नहीं, पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे होते हैं, उनको हम ये छोटी छोटी चीज़ें और टेक्निक्स बताते हैं कि वो किस तरह से इन इम्तहानात में गुजर सकते हैं आसानी के साथ, और वो ISSB क्लियर करके अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। आप भी मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। उसके बाद मैं आता हूँ जी आपके सवालात की तरफ। बहुत से आपके सवाल, उन सवालों में आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। मेरा कद छोटा है जी, अंदाज़न 1.5 इंच मेरा कद छोटा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, कद में कोई कंडोनेशन, कोई रियायत नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप मिलिट्री के दूसरे विंग और शोबाजात में जा सकते हो जहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट नहीं है, कद की अहमियत नहीं है, जैसे कि क्लैरिकल स्टाफ है, जैसे कि कुछ और दूसरे विंग्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ जी, मैंने तालीम भी वहीं से हासिल की है, तो क्या मुझे तरजीह दी जाएगी, मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा? मैं फ़ॉरेन का पढ़ा हुआ हूँ, अब्रॉड का पढ़ा हुआ हूँ। तो देखिए, आप जहाँ से भी पढ़े हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, अमेरिका से हो, आपको कोई तरजीह नहीं है। देखना ये है कि आपने जो मॉड्यूल हमारे बनाए हुए हैं ISSB के जो टेस्ट, उन टेस्टों में आपकी कारकर्दगी कैसी रहती है। उस कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको सेलेक्ट किया जाता है, ना कि आपकी तालीम की बुनियाद पर। बहुत से हमारे बच्चे हैं जी 90+ मार्क्स लिए होते हैं उन्होंने, 1095, 1096, 1080, 1000, इतने 1100 में से, तो वो सारे के सारे बच्चे तो फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएं। ऐसा नहीं होता जी। आपने जो उनको टेस्ट होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनको क्लियर करना होता है, उनकी कारकर्दगी और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। मेरी नज़र कमज़ोर है जी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत से सवाल आपके, बहुत ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं, तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, क्लियर कट बता चुका हूँ कि आपकी नज़र जो है वो 6x6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से। इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि हमें पता होना चाहिए कि किस हद तक कमज़ोर नज़र चल जाएगी, तो आपको मैं बार बार लिखता हूँ, यूट्यूब कमेंट्स में भी लिखता हूँ कि आप CMH डॉक्टर से मशवरा करें। हर शहर में CMH होता है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, आप वहाँ से पता कर सकते हो। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। आपको वो डॉक्टर जो हैं वो डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता देंगे, बिकॉज उन्होंने ही ISSB का टेस्ट लेना होता है और मेडिकल क्लियर करना होता है। छाती में रियायत हो सकती है जी, मेरी छाती कम है, चेस्ट कम है, तो देखिए चेस्ट भी आपकी जो है वो नहीं, रियायत नहीं मिल सकती। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मिलिट्री में सर्व करने जा रहे हो, आप स्ट्रांग होंगे तभी सारे मराहिल से गुजर सकते हो। तो चेस्ट में भी कोई कंडोनेशन नहीं है, कोई रियायत नहीं है। मेरे जी एकेडमिक्स में 90+ मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी। मैं 1050 से ऊपर हूँ, 1050 से प्लस हूँ मैं। तो क्या मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा? मेरे अंदर कायदाना या लीडराना सलाहियतें ज़रा कम है, मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, थोड़ा तन्हाई पसंद हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या मुझे मेरी तालीम के ऊपर, मेरे मार्क्स के ऊपर मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मैंने आप पहले भी बता दिया कि आपकी कारकर्दगी देखनी होती है कि आपने ISSB के मराहल से किस तरह गुजरे हो, आपने उनमें क्या क्या कारकर्दगी की है, आपके अंदर लीडराना सलाहियतें हैं, आप अपनी टीम को, अपने जवानों को लेकर बाहिफाजत आपके टारगेट के मुताबिक अपने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हो, आपको जो टास्क दिया गया है वहाँ पे जा सकते हो। तो आपने लीड करके लेके जाना होता है अपनी नफरी को, अपने जवानों को। तो इस तरह से आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। आप इस तरह से मार्क्स के बेस पे नहीं जा सकते। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से मार्क्स उनके होते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो मिलिट्री को चाहिए, जो एक लीड कर सके। आपके अंदर लीडराना सलाहियतें हो, तभी आप ऑफिसर बन सकते हो। मैं कंप्यूटर पर काम करके पैसे कमाता हूं, तो क्या मैं अगर भर्ती हो जाऊं ISSB में सेकंड लेफ्टिनेंट, तो मैं वो कंप्यूटर साथ में चला सकता हूं, साथ में वो काम कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आप वो काम नहीं कर सकते। छुप के आप वो काम कर लो तो वो एक अलग मैटर है, अगर पता चल जाए तो फिर आप रूल्स की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आ जाते हो, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, सरकारी मुलाजिम होते हो, आपको कोई और जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। मैं भर्ती हो जाऊँ सेकंड लेफ्टिनेंट और फिर छुट्टी लेके अपनी तालीम जारी रख सकूँ और मैं डिपार्टमेंट में भी मेरी नौकरी चलती रहे, मुलाजमत चलती रहे, मुझे वहाँ से तनख्वाह आती रहे और मेरी सीनियरिटी बढ़ती रहे और मैं तालीम मुकम्मल कर लूँ और फिर दोबारा जाके ज्वाइन कर लूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। आप जब डिपार्टमेंट में आ जाते हो और सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे भर्ती हो जाते हो, उसके बाद फिर आपने नौकरी मुलाजमत अपनी करनी होती है। आप ना ही कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ना ही तालीम जारी रख सकते हो। तो ये थे जी आपके तमाम सवालों के जवाब, और आखिरी चीज़, आखिरी वीडियो जिसमें आपने ISSB फॉर्म फिल करने हैं।
जब आपका आखिरी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, हर चीज़ हो गई, फिर उसके बाद फिर आपकी फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपका होता है जी इब्तदाई मेडिकल में जाके आपने फाइल्स चेक होती हैं, आपकी नज़र चेक होती है, विजन चेक होती है, चेस्ट चेक होती है, उसके साथ साथ शुगर दीगर चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, वहीं पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है एक शॉर्ट सा इंटरव्यू, इब्तदाई इंटरव्यू उसको कहते हैं, इनिशियल इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आप पास हो गए, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए भिजवा दी जाती हैं GHQ में आपकी लिस्टें। वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप वापस आपकी लिस्टें आती हैं, आपके नाम उनमें आ गया, फिर आपका होता है लाहौर में एक मेडिकल, BMS के मुताबिक, बॉडी मैस स्टैंडर्ड या बॉडी मैस इंडेक्स के मुताबिक आपका एक मेडिकल हो जाता है। उस मेडिकल के बाद फिर आपको ISSB फॉर्म दिए जाते हैं। ISSB फॉर्म आपने फिल कर लिए, आपने भिजवा दिए, डॉक्यूमेंट्स आपके उन्होंने रख लिए मिलिट्री में। जो लोग पास नहीं हुए, जिनको मेडिकल वापस कर दिए डॉक्यूमेंट्स स्टैंप्स लगा के, वो फेल हैं। और जिनके मेडिकल के उन्होंने करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए उनके, वो सारे के सारे पास हैं, उनको फिर कॉल लेटर आएंगे ISSB के। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको कॉल आ जाती है, आपको लेटर आ जाते हैं, फिर आप ISSB के लिए जाते हो। पूरे पाकिस्तान में मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं कि 4 सेंटर हैं, गुजरावाला, कोहाट, क्वेटा और कराची, मलीरी। इन 4 शहरों में आपका ISSB होता है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। उसके ऊपर मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। मजीद मैं आपके लिए हर दिन की वीडियो बना दूंगा, डे वाइज, डेट वाइज। तो इस तरह से आपके दिए तमाम मराहिल इनिशियल टेस्टों के मुकम्मल हो गए। उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको मैं ISSB डे 1 की सारी कार्रवाई बताऊंगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।